Good morning, student. Now, exercise 9.1, question number 4. Draw the number line and represent the following rational number on it. तो हमें फर्स्ट क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करना है। जो आपको रेशनल नंबर गिवन है उनको उस पे रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट 3/4। तो चलो आगे बढ़ते हैं, पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन ये मैंने ड्रॉ करी, राइट। अब यहाँ पे आपको गिवन नंबर क्या है, 3/4। 3/4 पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव, पहले देख लेना है। पॉजिटिव नंबर है तो वो 0 के इस साइड आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 0, तो यहाँ पे मैं 0 लिख दे रहा हूँ। अब आपको करना क्या है, हमने आगे देखा था, राइट। एग्जांपल जब काउंट किए थे तब देखा गया था कि भाई जो डिनोमिनेटर है 4/4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब 0 के बाद हम क्या डिनोट करते थे, 1 करते थे। अब 1 की जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4/4, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4/4। कैसे लिखा, क्योंकि 0 के बाद 1 आता, राइट स्टूडेंट। अगर 1 लिखना है तो 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4/4 इज इक्वल टू 1 ही होगा ना। तो यहाँ पे 1 लिखा। अब क्या करना है, कितने पार्ट्स करने हैं, 3 पार्ट्स। देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो 1 बाई क्या आएगा, 1/4, 2/4, 3/4, फिर 4/4 मींस आपका 1 हो गया। अब हमें नंबर लाइन पे क्या डिनोट करना था, 3/4। तो कहाँ पे 3/4, ये आपका 3/4 हो गया, राइट। ये आपने नंबर लाइन पे डिनोट कर दिया है, राइट। सिंपल करना क्या है, आपको जो भी डिनोमिनेटर में दिया गया है उसको उसी से डिवाइड करके 1 ले लेना है। उसके बाद नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ओके। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो और पता चलेगा। तो पहले फर्स्ट देख लेना है कि आपका नंबर जो गिवन है, आपका नंबर जो गिवन है वो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो नेगेटिव है तो 0 की किस साइड आएगा, इस साइड आएगा, ओके। तो देख लेते हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर पे फर्स्ट हमें क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करना है। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, ओके। अब 0 यहाँ पे लिख देते हैं। फिर उसके बाद अब यहाँ पे स्टूडेंट मुझे 1 लिखना है, 1 तो कैसे लिखूंगा, 8 है तो 8 को कितने से डिवाइड हो जाएगा, 8/8 करेंगे तो 1 आएगा ना। अब 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1 है तो 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, 8/8। पता चल रही है ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि 0 के बाद 1 आएगा। 1 की जगह पे हम 8/8 भी लिख सकते हैं, ओके। पर यहाँ पे कौन सा नंबर है, नेगेटिव नंबर है, तो क्या लिखेंगे, -1 ओके। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट कौन सा आएगा, -1/8। क्यों 8, क्योंकि यहाँ पे 8 है, ओके। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, -2/8। थर्ड कौन सा आएगा, -3/8, -4/8, -5/8। आपको स्केल का यूज करना है, -6/8। फिर नेक्स्ट -7/8 और -8/8, वो हमारा 1 है, ओके। आपको स्केल का यूज करना है। देखो यहाँ पे मेरा डिफरेंट कम हो गया, यहाँ पे ज्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। तो अब मुझे डिनोट कौन सा करना है, -5/8। तो कहाँ पे आ रहा है, -5/8 यहाँ पे है, यहाँ पे लिखेंगे -5/8, ओके। ये आपका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया है, फर्स्ट और सेकंड। अब स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन आपको गिवन है, थर्ड है -7/4, ओके, -7/4। अब आपको ये नंबर डिनोट खुद करना है, थर्ड और फोर्थ आपको होमवर्क पे करना है, ओके। हो जाएगा, नोट डाउन। Now student, question number 5, the point P, Q, R, S, T, U, A and B on the number line such that PR is equal to RS is equal to SU and AP is equal to PQ is equal to QB. Name the rational number represented by P, Q, R and S. तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको बोला क्या गया है, ये सारे जो भी पॉइंट है वो आपको नंबर लाइन पे डिनोट किया गया है। फिर क्या, PR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू ST, मींस ये क्या है, इक्वल है।
इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये सारे की वैल्यू 1 है, ऐसा है, राइट। फिर यहाँ पे AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB, राइट। तो यहाँ पे ये जो पार्ट्स हैं सारे क्या है, इक्वल है। तो हमें क्या करना है, नाम द रेशनल नंबर रिप्रेजेंट बाय द PQRS। तो यहाँ पे P कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, Q कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, R कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है और S कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमें फाइंड करना है। तो पहले फर्स्ट यहाँ पे देखो कितना है, 2 है, राइट। हमने देखा था कि भाई जो भी डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे हम जो भी डिनोमिनेटर लेंगे उसको क्या कर लेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलता था, 1 मिलता। अगर मैंने आगे हमने डिनोट क्या किया था 3/4, तो क्या किया था मैंने 4/4 किया था तो 1 आया था, राइट। ओके, तो यहाँ पे आपको 2 है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कितने पार्ट्स है, टोटल 3 पार्ट्स है, तो डिनोमिनेटर में तो फिक्स है, कितना आएगा, 3 तो आएगा ही। अब 3 को कितने से यहाँ पे कौन सा नंबर लिखूंगा तो डिवाइड करूंगा तो आंसर 2 मिलेगा मुझे। ये 3 क्यों लिखा, पता चला कितने पार्ट्स हुए, 1 2 और 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएंगे 3 कंप्लीट। अब ये तो पता चल गया, अब मुझे यहाँ पे कौन सी वैल्यू गिवन है, यहाँ पे 2 गिवन है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर पुट करूंगा तो जो भी डिवाइड होके मुझे 2 मिलेगा। तो यहाँ पे स्कूल में 6 करूंगा, 6 3 का क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, समझ में आई बात। तो ये नंबर क्या हो सकता है, ये नंबर आपका हो सकता है क्या कि 6/3, ऐसा लिख सकते हैं हम। फिर ये नंबर लिखना हो तो क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे 7/3। ये नंबर लिखना होगा तो क्या आएगा, चलो बोलो आप लोगों को 8/3। ये नंबर लिखना होगा तो क्या आएगा 9/3। देखो 9/3 करेंगे तो डिवाइड होकर 3 आ गया ना, कंप्लीट, समझ में आया, पता चली। सेम स्टूडेंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -2 है, तो -2 है तो आपको पता है -2 को मैं कितने से करूंगा तो वही आंसर आएगा मुझे, है। नहीं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लेते हैं, -1 है भाई, -1 आपके कितने पार्ट है, टोटल 3 पार्ट है, तो 3 तो नीचे आएगा। अब 3 को यहाँ पे कौन सा नंबर लिखूंगा तो मुझे आंसर -1 आएगा। अगर यहाँ पे -3 लिख दो तो -1 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ स्टार्ट कहाँ से होगा, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा तो -3/3। यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा -4/3। यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा -5/3। यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा -6/3। देखो 6/3 है तो 3 2 6 -2 आ गया ना, पता चले। फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ, ये आपका नंबर लाइन ड्रॉ किया गया है, उस पे कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से स्टार्ट किया है मैंने, तो पहले तो देख लेना था कितने पार्ट डिवाइड हुए थे, 1 2 3। तो डिनोमिनेटर में फिक्स हो गया कितना आना चाहिए, 6 आना था, 3 आना चाहिए, ओके। फिर यहाँ पे हमें 2 है, यहाँ पे इज इक्वल टू इसका आंसर 2 मिलना चाहिए, कब मिलेगा, यहाँ पे कौन सा नंबर 3 से डिवाइड करूंगा तो आंसर 2 आएगा। तो आपको पता है 6 तो स्टार्टिंग 6/3 7/3 8/3 9/3 होगा। सेम यहाँ पे भी हमने लिखा। अब हमारा जो भी आंसर गिवन है तो हमें लिख देना है, फर्स्ट क्या हमको पूछा गया है तो हियर लिख देना है, हियर p इज इक्वल टू कौन सा नंबर डिनोट कर रहा है, p इज इक्वल टू 7/3। फिर क्या बोला गया है, q इज इक्वल टू कौन सा नंबर डिनोट कर रहा है 8/3। फिर नेक्स्ट कौन सा बोला गया है q कौन सा नंबर डिनोट कर रहा है, q कहाँ पे है 8/3। फिर नेक्स्ट कौन सा बोला गया है r कौन सा नंबर कर रहा है -4/3। एंड लास्ट वन s कौन सा कर रहा है -5/3। ओके कंप्लीट, नोट डाउन। Next student, question number 6. Which of the following pair represent the same rational number? तो आपको पेयर दी होगी, वो पेयर में कौन सा रेशनल नंबर सेम है वो हमें प्रूव करना होगा। तो फर्स्ट पेयर दी है -7/21 एंड 3/9। ये इक्वल है कि नहीं वो हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट 7 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, therefore 7, तो यहाँ पे 7 इसके कौन से फैक्टर पड़ेंगे 21 के, तो 7 3 का कितना हो रहा है, तो यहाँ पे 7 3 का 21। ओके
फिर यहाँ पे देखो ये नेक्स्ट है 3 और 9 के कौन से हो गए 3/3। ओके, हमें इक्वल करना है तो मींस सेम करना है तो इक्वल लिखेंगे। देयरफॉर क्या लिखेंगे, यहाँ पे 7 7 कैंसिल हो गया, -1/3 इज इक्वल टू यहाँ पे कैंसिल हो गया 1/3। तो यहाँ पे दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों नंबर सेम है नहीं है तो बिकॉज देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखना होगा, बिकॉज -1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/3, देयरफॉर -7/21 and 3/9 is not same rational number। ओके, आपको लिख देना है तो नहीं तो लिख देना नेशनल नंबर। ओके, अब नेक्स्ट में नहीं लिखूंगा, दूसरा एग्जांपल में आपको खुद लिख लेना होगा। ओके, तो यहाँ पे करना क्या है, आपको फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करके जो भी कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देना है। उसके बाद देखना है वो दोनों नंबर सेम दिखाई दे रहे हैं रेशनल नंबर। अगर सेम अगर इक्वल है तो हमें लिखना है कि वो क्या है कि सेम रेशनल नंबर लिख देना है। अगर नहीं है तो नॉट अ सेम रेशनल नंबर। चलो सेकंड लेते हैं। सेकंड एग्जांपल आपका है -16/20 and 20/-25। चलो सेम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देयरफॉर इसके फैक्टर क्या निकलेंगे, -4 4 16। ओके, यहाँ पे क्या निकलेगा 4 5 20 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 5 20 ने 5 5 25। ओके, यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन पुट करो। यहाँ पे कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो तो 4 4 कैंसिल, तो आंसर क्या है -4/5 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है 5 5 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे भी आंसर आ गया 4/5। दोनों नंबर क्या है, यहाँ पे भी -4/5 है, यहाँ पे भी -4/5। देयरफॉर क्या लिखना है, देयरफॉर -16/20 and 20/-25 is same rational number। ओके, आपको यहाँ पे लिख लेना है। फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपको बोला गया है -2/-3 and 2/3। ओके, चलो यहाँ पे इसका फैक्टर निकलेंगे, नहीं निकलेंगे तो -2/-3 लिखेंगे इज इक्वल टू 2/3। इन दोनों के फैक्टर नहीं निकल रहे हैं तो मतलब अब देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस निकल जाएगा तो 2/3 इज इक्वल टू 2/3। दोनों नंबर क्या सेम है तो लिख देना है क्या -2/-3 and 2/3 is same rational number। ओके, चलो नेक्स्ट स्टूडेंट। नेक्स्ट 4 नंबर -3/5 and -12/50। तो यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पे देखो 3 के कोई भी फैक्टर निकल रहा है नहीं तो -3 लिखो, यहाँ पे 5 के भी नहीं निकलेंगे तो 5 इज इक्वल टू इसके क्या निकलेंगे, चलो लिखाओ कितने होंगे, यहाँ पे 6 2 12 होगा, यहाँ पे क्या होगा 25 2 राइट। यहाँ पे कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए। अब इसके फैक्टर निकल रहे हैं कुछ, यहाँ पे 5 5 25 होगा, यहाँ पे 3 2 6 होगा और उसमें से कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है तो देयरफॉर लिखना है देयरफॉर -3/5 is not -6/25। देयरफॉर -3/5 and -12/50 is not same rational number। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 8/-5 and -24/50। ओके, सेम फैक्टर निकालो। चलो आपको बोलना है यहाँ पे क्या निकलेगा
क्या है, तो यहाँ पे 4 टू द 8 नीचे क्या है -5, 5 में कोई फैक्टर नहीं निकलते हैं, तो निकालने की कोई जरूरत ही नहीं थी, तो 8 को हम वैसे ही रहने देते हैं। ओके, तो यहाँ पे 8 ही लिखेंगे। अगर कुछ कैंसिल होता तो निकालते हैं, तो कैंसिल हो ही नहीं रहा है, इज इक्वल टू, अब इसके निकालो, देखो 8 3 का कितना हो रहा है 24। ओके, नहीं यहाँ पे 5 3 का 24, 5 3 का 15, सॉरी 5 3 का 15, यहाँ पे 3 3 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या आंसर आया -8/5 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी देखो बाकी क्या है -8/5, तो दोनों नंबर सेम के हैं, तो देयरफॉर क्या लिखना है, देयरफॉर -8 डिवाइड बाय -5 एंड -24/15 is the same rational number. Okay, last one 6 1/3 and -1/3, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखना है 1 के फैक्टर तो नहीं निकलेंगे, तो 1/3 ही लिखेंगे, इज इक्वल टू -1 यहाँ पे लिखेंगे 3 into 3 9 हो रहा है, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे 9 ही रहने देंगे, ये दोनों नंबर सेम नहीं है, तो देयरफॉर -1/3 इज नॉट इक्वल टू -1/9, तो आपको लिख देना है देयरफॉर कौन सा नंबर 1/3 एंड -1/9 इज नॉट अ सेम रेशनल नंबर। ओके, अब लास्ट वन 7 है, 7 आपको होमवर्क पे करना है, नोट डाउन। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, रीराइट फॉलोइंग द रेशनल नंबर इन द सिंपल फॉर्म। स्टूडेंट ये आपको पता ही है, हमने एग्जांपल में किए भी है कि हमें सिंपल फॉर्म में लिखना है। सिंपल फॉर्म किसे कहते हैं रेशनल नंबर के उसके हमें फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन करने के बाद कैंसिल कर देना है, उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारा सिंपल फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर गिवन है -8/6, तो इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 टू द 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 टू द 6, कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो रहा है, तो इसका आंसर आ गया -4/3। अब इसका जो हमें फैक्टराइजेशन करना है वो कैंसिल, यहाँ पे इसका 2 टू द 4 हो रहा है, इसका नहीं हो रहा है, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो वो उसका सिंपल फॉर्म हो गया। इसका -8/6 का सिंपल फॉर्म कौन सा है, -4/3। ओके, नेक्स्ट सेकंड, तो सेकंड में आपको मुझे फैक्टर लिखना है 25 के फैक्टर बोलो क्या है, कौन सा 5 5 का, राइट, 5 5 का कितना हो रहा है 25। ओके, फिर इसके क्या 9 5, ओके 9 5 का कितना हो रहा है 45। ओके, यहाँ पे कैंसिल क्या आ रहा है 5 5 कैंसिल, तो इज इक्वल टू 5/9, ये आपका सिंपल फॉर्म हो गया। ओके, नेक्स्ट थर्ड के, चल लिखाओ इसका क्या 22 टू द 44। ओके, यहाँ पे 36 टू द, ओके कैंसिल हो रहा है, तो क्या कैंसिल 2 2 कैंसिल हो रहा है, राइट। फिर यहाँ पे बाकी क्या है 22/36, 22/36, इसके फिर से फैक्टर निकल रहे हैं, कौन कौन से 11 टू द, नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 टू द, ओके 2 2 कैंसिल, अब 11 के फिर से फैक्टर निकलेंगे, 11 1 से 11 दूसरे कोई टेबल में आएगा नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 11/18। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, फिल द बॉक्स विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। तो हमें स्टूडेंट क्या करना है, ये 3 सिंबल गिवन है, उसमें से जो भी नंबर गिवन है उसमें जो भी करेक्ट सिंबल है वो पुट करना है। फर्स्ट गिवन है -5/7 और सेकंड है 2/3। इसमें कौन सा सिंबल यूज होगा, ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, ये इज इक्वल टू है। इज इक्वल टू मींस दो नंबर सेम होंगे वहां पे पुट करना है, लेस ग्रेटर देन यहाँ पे है ग्रेटर देन, जो भी नंबर ग्रेटर है उसकी साइड रखना है, लेस देन जो भी नंबर छोटा है उसकी साइड। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको दो नंबर में से पता चल रहा है एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो हमेशा आपको पता है नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा 2/3, तो इस साइड ग्रेटेस्ट नंबर की साइन आएगी, तो कौन सा है ग्रेटेस्ट नंबर वाला, ये है, तो यहाँ पे आएगा लेस देन
-5/7 लेस देन 2/3। कैसे पता चल गया? क्योंकि आपको दो नंबर गिवन है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से स्मॉलेस्ट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे ग्रेटर लेस देन की साइन आके यहाँ पे देखो अब सेकंड नंबर, दोनों क्या नंबर है? दोनों नंबर नेगेटिव है। अब मुझे कैसे पता चले? यहाँ पे तो हमने एग्जांपल में देखे हैं, तो इसका डिनोमिनेटर सेम करना होगा। ओके, सेम करने के लिए 7 और 5 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हमें पता है 7 और 5 का कितना होता है? 35। तो यहाँ पे देखो अब क्या, तो माइनस यहाँ पे 4/5। अब 5 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? तो 75 आएगा, 35 आएगा, तो 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ? 5/7 है, 7 को कितने से? 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, यहाँ पे ब्लैंक करते हैं। फिर नेक्स्ट, तो 7 4 का कितना होगा? -28/35। यहाँ पे क्या हो जाएगा? -25/, कितना हो गया? 35। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब देखना है ऊपर से कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है, -25 है या -28? कौन सा है इन दोनों में से ग्रेटेस्ट? क्या 28? हाँ नहीं, -28। नेगेटिव नंबर में जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो ग्रेटेस्ट नंबर होता है। यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? -25। तो ये ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो इसमें कौन सी साइन आएगी? ये इस साइड वाली। तो यहाँ पे भी कौन सा साइन आया? लेस देन वाली साइन आई। ओके, नेक्स्ट नंबर -7/8। यहाँ पे क्या है? -4/16 है। ओके, तो अब इन दोनों में से क्या है? दोनों नेगेटिव नंबर है, इसलिए हमें तो क्या करना होगा? डिनोमिनेटर सेम करना होगा। अगर एक पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव होता तो हमें देख के पता चल जाता, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं -7/8। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? 4 है और माइनस क्या है? तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 8 to the 16, क्योंकि मुझे 8 चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? 4 की जगह पे 2 to the 4। तो ये कैंसिल हो गया है। ओके, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ? -7/8 नहीं, यहाँ पे क्या आया? -2/8। ओके, डिनोमिनेटर सेम है। अब इन दोनों में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? तो -2। तो इस साइड आएगी साइन, तो यहाँ पे लिखेंगे लेस देन। यहाँ से फिर से देख लेना है, ये नेगेटिव नंबर नीचे है कि ऊपर? कोई फिर उसे हम नेगेटिव नंबर ही बोलेंगे, -2/8 ही बोलेंगे। यहाँ पे -7/8। ओके, इन दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? तो हमें -7 दिखाई देगा। पर जो भी नेगेटिव नंबर में ग्रेटेस्ट नंबर होंगे वो हमारे लिए स्मॉलेस्ट बनेंगे, और जो स्मॉलेस्ट है वो ग्रेटेस्ट बनेंगे। तो यहाँ पे इनमें स्मॉलेस्ट नंबर ये है, तो हमारे लिए ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। तो यहाँ पे लिखते हैं हमने लेस देन। ओके, चलो नेक्स्ट। नाउ 4 and 5 एग्जांपल है, और 6 और 7 वो आपको होमवर्क में करना है। चलो यहाँ पे आपको ही कराना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा -8/5। यहाँ पे बॉक्स दिया गया है, बॉक्स -7/4। तो इन दोनों में से ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर हमें फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे देखो, दोनों नंबर का नेगेटिव है, देख के पता नहीं चलेगा। उसके बाद क्या करना है? डिनोमिनेटर देख लेना है, यहाँ पे डिफरेंट है तो सेम करना है। 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 5 4 का कितना हो रहा है? 20। तो 20 उसका एलसीएम होगा। तो यहाँ पे 20 लाने के लिए देखो 8/5। 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा? 4 से। तो यहाँ पे 4 से किया, तो ऊपर भी 4 से करो। -7/4 है, 4 को कितने से करेंगे तो 20 आएगा? 5 से। तो यहाँ पे भी 5 लिखो। ओके, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। -24/20, यहाँ पे 7 5 35/20। चलो इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? कौन सा? -24। ओके, तो ये साइन प्रूव करेंगे तो यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन। ओके, पता चले इन दोनों में से जो भी स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो हमारे लिए ग्रेटेस्ट नंबर है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे 1/3 बॉक्स -1/4। देख स्टूडेंट, ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव है। आपको देख के ही पता चल जा रहा है कौन सा होगा? 1/3 ग्रेटेस्ट नंबर। तो 1 ग्रेटर देन की साइन आ जाएगी। अब 6 और 7 नंबर आपको होमवर्क में करने हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने नहीं लिखा है क्योंकि उसमें आपको सेम वही बोला गया है कि उसमें से क्या फाइंड करना है, आपको सिमिलर नंबर क्या है, अगर ग्रेटेस्ट नंबर क्या है वही फाइंड करना था, इसलिए मैंने स्किप किया है। वो आपको होमवर्क में कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 10, राइट
द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें दो ऑर्डर होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं? ओके, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ये आपके स्टेप के मैंने स्टेप बनाया है, ये स्टेप है टोटल कितने, तो यहाँ से काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 और 6। अगर यहाँ से इस साइड जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो कौन सा पहले आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो इस फॉर्म में हमें क्या कौन सा फॉर्म करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो ऊपर से नीचे उतरेंगे, नीचे आएंगे तो हमें क्या मिलेगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें क्या होगा? पहले स्मॉलेस्ट नंबर, उससे ग्रेटेस्ट, ऐसे जाना है, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट। यहाँ पे क्या आएगा? ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो हमें बोला गया है फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मींस क्या होगा? फर्स्ट नंबर हमें सबसे स्मॉलेस्ट लिखना है, उसके बाद उससे ग्रेटेस्ट, उसके बाद उससे ग्रेटेस्ट। तो पहले देख लेना है नंबर क्या दिया, -3/5 -2/5 -1/5। ओके, अब हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं पर असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पहले आता है। ओके, तो यहाँ पे रेशनल नंबर गिवन है, तो रेशनल नंबर में पहले डिनोमिनेटर देख लेना है सेम इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो हमें अरेंजमेंट कर लेना है, अगर नहीं है तो पहले इक्वल कर लेना है। तो यहाँ पे देखो सारे इक्वल ही है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर कौन सा है? आप लोगों को लिखना है, मैं नहीं, क्या आएगा? -3/, ओके, -3/5, फिर नेक्स्ट -2/5, फिर नेक्स्ट -1/5। ओके, कंप्लीट हो गया। आपको पता है क्या कि नेगेटिव नंबर में जो भी ग्रेटेस्ट नंबर है वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो यहाँ पे -3/5 सबसे ग्रेटेस्ट है तो सबसे स्मॉलेस्ट हुआ नेगेटिव नंबर में। ओके, चलो नेक्स्ट सेकंड। तो यहाँ पे देख लेना है डिनोमिनेटर सेम है। तो चलो यहाँ पे अरेंजमेंट कराओ। सेकंड में क्या आएगा? आप लोगों को लिखना है। तो फर्स्ट कौन सा आएगा? कौन सा? -4/3। ओके, फिर कौन सा? क्या? -2/3। ओके, फिर कौन सा? -1/3। ओके, कंप्लीट हो गया। लास्ट वन, ये थोड़ी डिफरेंट है, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो हमें क्या निकालना होगा? इसका एलसीएम पहले फाइंड कर लेना होगा। क्या आएगा? 7 4 28 एलसीएम आएगा। ओके, तो 28 करने के लिए यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? तो देखो 7 4 28, तो यहाँ पे भी तो देखो यहाँ पे -3/2 को कितने से करेंगे? तो 14 to the 28, तो यहाँ पे भी 14 से, यहाँ पे कितने से करेंगे? तो 4 को 7 4 the 28, यहाँ पे भी। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? therefore -12/28, यहाँ पे क्या आएगा? 14 to the 28/4 थीटा कितना हो रहा है? -42/28, यहाँ पे क्या हो रहा है? -21/28। ओके, अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट कर देना है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर वाला स्मॉलेस्ट बनेगा ना, -42/28। फिर सेकंड क्या आएगा? -21/28, लास्ट वन -12/28। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसके